बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। मैं सिमरनजीत को लेकर हाजिर हूँ बीटीवी का बी टाउन शो। तो शुरुआत करते हैं बी टाउन की बी टाउन से जुड़ी चटपटी खबरों के साथ। देखिए, नेटिजन्स का काम है कि वो किसी भी चीज पर अपनी राय देते हैं और कभी कभार बॉलीवुड के फेमस सितारे नेटिजन्स के ट्रोल का शिकार बन जाते हैं। ऐसे ही अब बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी नेटिजन्स की ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। दरअसल ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग मूवी आ रही है जिसका नाम है फाइटर। बताया जा रहा है कि ये इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी होगी और हाल ही में इस मूवी का टीजर रिलीज हुआ है जिसमें कई एरियल एक्शन सीन्स हैं, पर उन सबको छोड़कर नेटिजन्स सिर्फ दीपिका के मोनोकिनी सीन पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दीपिका को अब तक इस सीन के लिए ट्रोल किया जा रहा था, पर अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। नेटिजन्स का मानना है कि मूवी में दीपिका पादुकोण वुमेन फाइटर पायलट का अपमान कर रही हैं और कई यूजर्स ने उनके किसिंग और बिकनी सीन पर भी आपत्ति जताई है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फाइटर का टीजर वुमेन फाइटर पायलट का अपमान कर रहा है और साथ ही में लिखा है कि कोई भी भारतीय हमारी बहादुर इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट्स के इस तरह पेश किए जाने को अप्रिशिएट नहीं करेगा। शेम ऑन #दीपिका पादुकोण #ऋतिक रोशन। वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर थोड़ी सी शर्म बची होगी। हर मूवी के साथ आप बतौर आर्टिस्ट और बतौर महिला नीचे गिरती जा रही हैं। मुझे आपके आउटफिट से कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर को बदनाम मत कीजिए। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण ट्रोलिंग का शिकार हुई है। इससे पहले मूवी पठान में भी दीपिका के ऑरेंज बिकनी पहनने पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि इस बार बात आउटफिट या उसके कलर की नहीं बल्कि उस किरदार की है जिसे दीपिका मूवी में निभा रही हैं। वही बात करें इस आने वाली मूवी की तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फाइटर 25 जनवरी 2024 में रिलीज होगी। इसमें ऋतिक और दीपिका के अलावा अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, संजीदा शेख और अक्षय ओबरॉय भी नजर आएंगे। और इसके साथ ही बीते मंगलवार को मेकर्स ने मूवी से एक नया लुक पोस्टर रिलीज किया है। इसके जरिए उन्होंने करण सिंह ग्रोवर के किरदार ताज से इंट्रोड्यूस करवाया है। 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से जैकलीन फर्नांडिस को एक और लेटर लिखा है। इस बार उसने जैकलीन को DIAFA अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। सुकेश ने यह भी लिखा कि वो जैकलीन को फिर प्रपोज करने के लिए एक्साइटेड है। उसने थैंक्सगिविंग के मौके पर साथ में बिताए वक्त को भी याद किया। उसने कहा कि थैंक्सगिविंग फेस्टिवल जैकलीन के लिए बहुत खास है। इस मौके को खास बनाने के लिए वो राजस्थान और दिल्ली के सभी NGO को मुफ्त में कंबल बांटेगा। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन के लिए लिखा है कि पहले तो बेबी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगदान के लिए DIAFA अवार्ड मिलने पर तुम्हें बहुत बधाई। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना खुश हूँ। सच में तुम फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मर हो। अवार्ड सेरेमनी के दौरान व्हाइट गाउन में तुम बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस कारण मैं फिर से सरप्राइज हो गया। बता दें कि सुकेश ने जैकलीन को पहली बार लेटर नहीं लिखा है। होली और ईस्टर पर भी उसने लेटर के जरिए जैकलीन को बधाई दी थी। उसने जैकलीन के लिए लिखा था, बेबी गर्ल, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मुस्कुराती रहो। रणबीर कपूर स्टारर मूवी एनिमल में अंशुल चौहान रणबीर कपूर की छोटी बहन बनी है। एक्ट्रेस अंशुल चौहान ने एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत की जिसमें रणबीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंडस्ट्री के लिए बहुत अनमोल हैं। रणबीर बहुत साधारण व्यक्ति हैं। एक सुपरस्टार होने के बाद भी वो सेट पर किसी तरह का नखरा नहीं दिखाते थे। वो शूट के दौरान सेट पर हर समय मौजूद रहते थे। ये तो सबको पता है कि एनिमल इन दिनों विवादों में है और जब विवाद को लेकर अंशुल से पूछा गया तो उसने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा कि मूवी समाज को गलत मैसेज दे रही है। ये मूवी किसी को मैसेज देने के लिए नहीं बनाई गई है। मूवी में रणबीर कपूर का किरदार बेशक थोड़ा खतरनाक दिखाया गया है, लेकिन उनके पिता बने अनिल कपूर और पत्नी बनी रश्मिका मंडाना हमेशा उन्हें वायलेंस के लिए रोकते नजर आए हैं।
अंशुल का कहना है कि लोगों को मूवी के हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने के सवाल पर अंशुल ने कहा कि वो एनिमल में लीड एक्ट्रेस का काम करना चाहती थी। अंशुल ने कहा कि एनिमल मिलने से 11 महीने पहले मैंने अपनी डायरी में लिखा था, रणबीर कपूर फिल्म को एक्टर। उन्होंने कहा कि 11 महीने बाद मुझे संदीप रेड्डी का कॉल आया और मैं रणबीर की बहन बन गई। उन्होंने कहा कि आगे कभी मौका मिला तो मैं उनके ऑपोजिट काम करना चाहूंगी। शाहरुख खान बीते दिन यानी मंगलवार को वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। वो अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी की सक्सेस के लिए प्रार्थना करने गए थे। बता दें कि ये साल में तीसरी बार है जब शाहरुख अपनी मूवी की रिलीज के पहले माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। इससे पहले वो मूवी पठान और जवान की सफलता के लिए रिलीज से पहले मंदिर दर्शन करने गए थे। सोशल मीडिया पर शाहरुख का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो ब्लैक जैकेट में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। वो हाई सिक्योरिटी के बीच दर्शन करने पहुंचे। इस वक्त मैनेजर पूजा ददलानी भी ग्रीन जैकेट में उनके साथ नजर आई। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भीड़ से बचने के लिए उन्होंने अपना चेहरा छिपाए रखा था। इस कारण उन्होंने बड़ी काली जैकेट के साथ टोपी पहन रखी थी। कुछ समय पहले मूवी डंकी की शूटिंग पूरी करने के बाद शाहरुख मक्का भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर इस्लामी तीर्थ यात्रा उम्रा की थी। सऊदी अरब के एक पत्रकार ने फोटो शेयर करते हुए कंफर्म किया था कि शाहरुख ने मक्का पहुंचकर उम्रा किया। इस दौरान वो सफेद लिबास में दिखाई दिए थे। हाल ही में बिग बॉस सीजन 17 का नया प्रोमो जारी हुआ है, जिसमें अंकिता लोखंडे और विक्की जैन बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बहस का कारण शो की कॉन्टेस्टेंट खानजादी हैं। प्रोमो में अंकिता लोखंडे को रोता देख उनके फैंस सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दरअसल लेटेस्ट एपिसोड के प्रोमो में विक्की खानजादी को बेहतर कुक बताते हुए पत्नी अंकिता को ताना मारते हैं। इसी कारण से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दोनों के बीच लड़ाई देखने को मिली है। जब से दोनों इस शो में आए हैं उनके बीच कई बार लड़ाई देखने को मिली है। हाल ही में वीकेंड के वार पर विक्की और अंकिता की मां शो में दोनों के झगड़ों पर उन्हें समझाने पहुंची थी। विक्की जैन की मां रंजना ने बातचीत में विक्की के रोने का कारण अंकिता को बताया था। एक तरफा बात करते हुए विक्की की मां रंजना ने अंकिता की मां वंदना को 2 बार उनके बीच बोलने से रोक दिया था। ये देखकर अंकिता लोखंडे ने भी चुप्पी साध ली। रंजना जैन के व्यवहार को देखते हुए बिग बॉस को उन्हें टोकना भी पड़ा था। बीते दिन यानी 12 दिसंबर को सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी थी। इस मौके पर शहनाज गिल के भाई शहबाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने बिग बॉस 13 की एक तस्वीर लगाई। तस्वीर में शहबाज और सिद्धार्थ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। शहबाज ने लिखा कि जन्मदिन मुबारक हो शेर, मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आप हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। आशा है कि आप स्वर्ग में सबसे अच्छा समय बिता रहे होंगे। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उस समय उनकी उम्र मात्र 40 साल थी। सिद्धार्थ के निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्तंभ रह गई थी। उन्हें बिग बॉस विनर के खिताब देने वाले सलमान खान ने भी कहा था कि सिद्धार्थ बहुत जल्दी चले गए। बी टाउन में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।